हेलो बच्चा पार्टी। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। अगर आपने मेरे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वीडियो नहीं देखे हैं तो मैंने चैनल पे अपलोड कर रखे हैं, जाइए चैनल पे उसको देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस मीन्स होता है बच्चों किसी काम का लगातार होना, किसी काम का लगातार होना। अगर वो काम कंटिन्यू हो रहा है तो दैट इज कॉल्ड कंटिन्यूअस। और अगर वो प्रेजेंट में हो रहा है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट में हो रहा तो पास्ट कंटिन्यूअस, और फ्यूचर में हो रहा तो फ्यूचर कंटिन्यूअस। चलिए बोर्ड पे देखते हैं इसके बेसिक स्ट्रक्चर को। बेसिक स्ट्रक्चर में क्या देखेंगे, सबसे पहले अफर्मेटिव कैसे बनता है, ये नेगेटिव में इसमें क्या प्रॉब्लम है, और इंट्रोगेटिव में कैसे होता है। इसके बाद इसके एडवांस लेवल को भी हम लोग यहीं पे जानेंगे इसी वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इसका जो अफर्मेटिव होता है, अफर्मेटिव पहले हम लोग इसकी हेल्पिंग वर्ब जान लेते हैं। देखिए बच्चों इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब इसकी जो होती है वो इज एम आर होती है। क्या होती है? इज एम आर होती है। इज आता है सिंगुलर के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। एम आता है आई जब सब्जेक्ट होगा आई, और आर आएगा जब प्लूरल सब्जेक्ट होगा आपका। प्लूरल सब्जेक्ट क्या होगा? जब आएगा आई, जब आएगा आर, जब प्लूरल सब्जेक्ट आपका होगा। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। इसके बाद जो उसकी मेन वर्ब होती है वो क्या होती है? मेन वर्ब होती है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में प्लस आईएनजी। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। अब चलिए इसके बेसिक स्ट्रक्चर को जानते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस के थ्रू। तो जो अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं सिंपल सेंटेंस होते हैं, इसे मैं अपनी लैंग्वेज में सिंपल सेंटेंस कहता हूं, जो कि हम लोग दिन भर यूज करते हैं, है ना। राम खेल रहा है, मोहित पढ़ रहा है, सीता हंस रही है, सोहन लिख रहा है ना। इंग्लिश में भी ऐसे हम लोग समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस। देखिए इसमें क्या होता है अफर्मेटिव में, अफर्मेटिव में क्या होता है कि हाँ सिंपल सेंटेंस होते हैं, है ना। तो इसका जो स्ट्रक्चर तैयार होगा तो सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट। सेंटेंस में काम को करने वाला सब्जेक्ट, ठीक है। इसके बाद नंबर 2 पे क्या आएगा? इसके बाद हेल्पिंग वर्ब होगी इज, एम और आर। इसके बाद तीसरे नंबर पे क्या आएगा? तो तीसरे नंबर पे आएगा वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। इसके बाद चौथे नंबर पे क्या आएगा? तो चौथे नंबर पे आएगा ऑब्जेक्ट। चौथे नंबर पे क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आया, फिर इज एम आर आया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई। शायद ऑब्जेक्ट थोड़ा सा कट गया होगा, देख लीजिएगा। सेंटेंस कैसे लेंगे? तो सब्जेक्ट में जो काम करता है सेंटेंस में वो सब्जेक्ट कहलाता है, ठीक है। जो सब्जेक्ट पे काम करता है वो जो सेंटेंस में काम करता है वो सब्जेक्ट कहलाता है। जैसे मैंने एक सब्जेक्ट यहां पे सब्जेक्ट लिया राहुल। अब देखिए राहुल क्या है, ये एक सब्जेक्ट है ना, जो सेंटेंस में हमारा काम करेगा। अब राहुल सिंगुलर है कि प्लूरल है? तो हमने देखा राहुल सिंगुलर है। सिंगुलर मतलब एक, राहुल एक है। जब एक है तो यहां पे इज एम आर में इज आएगा। क्या आएगा? इज। तो राहुल इज, ठीक है। इसके बाद हम एक लेंगे हेल्पिंग वर्ब, के बाद लेंगे हम लोग एक वर्ब जैसे हमने लिया प्ले। क्या लिया? प्ले। तो राहुल इज प्ले, और प्ले में लगेगा आईएनजी, तो क्या हो जाएगा? प्लेइंग। राहुल इज प्लेइंग। अब कोई भी एक ऑब्जेक्ट ले सकते हैं। क्या खेल रहा है? तो राहुल इज प्लेइंग फुटबॉल। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो देखिए हमने सबसे पहले लिया सब्जेक्ट, जो कि एक नाउन है। सब्जेक्ट क्या है? ये एक नाउन है। ये ऑक्सिलरी वर्ब है, जिसे हम लोग हेल्पिंग वर्ब भी कह सकते हैं। ये हेल्पिंग वर्ब है। ये आपकी वर्ब है,
वर्ब मतलब एक्शन वर्ड, एक्शन मतलब काम। और ये फुटबॉल, ये जो कि आपका ऑब्जेक्ट भी है और साथ में ये आपका नाउन भी है। कौन सा नाउन है फुटबॉल? तो कॉमन नाउन है। ये हम लोग नाउन के चैप्टर में जानेंगे। तो इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। राहुल सब्जेक्ट भी है और साथ में नाउन भी है। राहुल सब्जेक्ट भी है, साथ में नाउन भी है। तो ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस था, जिसमें हमने सिंगुलर सब्जेक्ट का यूज करके, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज करके हमने क्या किया, सेंटेंस को बनाया। चलिए अब एक प्लूरल सब्जेक्ट ले लेते हैं। तो प्लूरल सब्जेक्ट हमने जैसे लिया चिल्ड्रन, चिल्ड्रन। अब चिल्ड्रन प्लूरल सब्जेक्ट है। चिल्ड्रन क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है। एक मिनट आपको रुकना पड़ेगा। चिल्ड्रन हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, ठीक है। अब इसके साथ क्या आएगा? तो इसके साथ आएगा आर, है ना। चिल्ड्रन के साथ जो हमारी हेल्पिंग वर्ब बनेगी वो बनेगी आर। तो हमने यहां लिखा चिल्ड्रन आर। अब चिल्ड्रन आर, जैसे मैंने यहां पे एक वर्ब ले लेंगे हम लोग। जैसे हमने एक वर्ब लिया प्ले, फिर से, तो चिल्ड्रन आर प्ले। अब प्ले में लगेगा आईएनजी, तो चिल्ड्रन आर प्लेइंग। कुछ भी लिख सकते हैं, आर प्लेइंग क्रिकेट। तो चिल्ड्रन आर प्लेइंग क्रिकेट। तो देखिए बच्चों, चिल्ड्रन क्या था? प्लूरल था और ये एक सब्जेक्ट था। ये सब्जेक्ट भी है और साथ में नाउन भी है। ये आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई। ये आपका वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी हो गया। ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया और ये नाउन भी हो गया। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर ऐसे ही हम आई वाला लेते हैं, सब्जेक्ट में हम अगर आई रखते हैं, आई, आई के साथ जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो आएगी एम। तो आई एम। इसके बाद एक वर्ब लेना पड़ेगा, तो कुकिंग, आई एम कुकिंग। तो वर्ब में हमने लगाया आईएनजी। तो आई के साथ आया एम, कुकिंग। कुछ भी लिख सकते हैं आप, कुकिंग द फूड। ये लीजिए। तो आपने क्या देखा, जब हमने सिंगुलर सब्जेक्ट का यूज किया तब वहां पे एज आया। जब हमने प्लूरल सब्जेक्ट का यूज किया तब वहां एम आया। और जब हमने प्लूरल सब्जेक्ट का यूज किया तब वहां पे आर आया। और जब हमने आई का यूज किया तब वहां पे एम आया। तो इस तरह से हमने तीनों हेल्पिंग वर्ब का यूज सीखा। और जो मेन वर्ब आपकी है, जो मेन एक्शन वर्ड है, कुक, प्ले, रीड, सब में आईएनजी लगाना है। चलिए अब इसके बाद देखते हैं निगेटिव सेंटेंस। इसके बाद क्या देखते हैं? निगेटिव सेंटेंस। देखिए बच्चों, निगेटिव मतलब नॉट। निगेटिव मतलब नॉट, मतलब इस सेंटेंस में हम लोग नॉट का यूज करेंगे, ठीक है। नॉट, जैसे मैंने कहा राहुल। अब राहुल क्या सिंगुलर है कि प्लूरल है? सिंगुलर है, मतलब एक है। जब एक है तो इसके साथ आएगा इज। और जब इज आएगा तो नॉट जस्ट इज के बाद लगेगा। तो राहुल इज नॉट, है ना, प्लेइंग, प्लेइंग क्रिकेट। राहुल इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। तो इसका जो स्ट्रक्चर तैयार होगा, स्ट्रक्चर क्या तैयार होगा? सब्जेक्ट प्लस इज, एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और लास्ट में ऑब्जेक्ट। लास्ट में ऑब्जेक्ट। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखेंगे तो आपको ये बातें क्लियर हो गई होंगी। आप देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या देखना है आपको? यहां पे हम लोग सेंटेंस को टू टाइप्स बनाते हैं।
टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 1 क्या है साथियों बच्चों? टाइप 1 में हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के आगे रखते हैं। ये मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वीडियो में भी सिखाया था। टाइप 1 में क्या करते हैं? हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के आगे रखते हैं। जैसे राहुल वाला एग्जांपल लेते हैं, तो जैसे लिखा राहुल, फिर से लिखते हैं राहुल इज प्लेइंग। राहुल इज प्लेइंग क्रिकेट। देखिए बच्चों, अब इसका हमें इंट्रोगेटिव बनाना है। क्या बनाना है? इंट्रोगेटिव। तो कैसे बनेगा? जो ये एज है ना, एज, इसको राहुल के आगे फेंकना पड़ेगा। कहाँ फेंकना पड़ेगा? राहुल के जस्ट आगे। तो जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है एज, ये कहाँ आ गई? राहुल के आगे आ गई। ठीक है, और राहुल के आगे आके इसको बना दिया इसने इंट्रोगेटिव टाइप 1। तो एज राहुल प्लेइंग क्रिकेट। ये बात भी आपको क्लियर हो गई होगी। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। चलिए, ये टाइप 1 था। तो टाइप 1 हमने क्या देखा कि जो हेल्पिंग वर्ब है ये सब्जेक्ट के आगे आ रही है। कहां आ रही है? सब्जेक्ट के आगे आ रही है। अब टाइप 2 देखते हैं। तो टाइप 2 हम लोग इसी सेंटेंस में टाइप 2 बन जाएगा। चलिए इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, फिर आगे टाइप 2 देखते हैं। तो देखिए टाइप 2 में क्या होगा? टाइप 2। तो टाइप 2 में क्या होगा? इसी सेंटेंस को फिर से लिखते हैं, एज राहुल प्लेइंग क्रिकेट। क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारा टाइप 1 था। और टाइप 2 बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए? टाइप 2 बनाने के लिए कुछ नहीं करना हमें। जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है उसके आगे WH फैमिली लगा दीजिए। ये मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी समझाया था। तो जो एज आया है, जो कि सब्जेक्ट के जस्ट आगे है, उसके पहले WH फैमिली हम लगा सकते हैं। जैसे मैंने यहां लगाया वैन, वैन, वाई, वेयर, वेयर भी रख सकते हैं यहां पर, वेयर। और देखिए आपका क्या हो गया? टाइप 2 तैयार हो गया। तो वेयर इज राहुल प्लेइंग क्रिकेट। तो देखिए मैंने अभी आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, ये 3 बातें बताई। अब इसके एडवांस लेवल थोड़ा हम लोग चलते हैं और नई बातों को जानते हैं।